आखिर क्यों मुझे अपने मोस्ट फेवरेट शो से अचानक से इतनी नफरत होना शुरू होगी, सब बताता हूँ। आज बात करते हैं मिस्टर बीन शो की। मेरा मोस्ट फेवरेट शो। मैं इसके लिए दोबारा से मरकर जिंदा होने के लिए तैयार हूँ। मतलब दोबारा इसको देखने के लिए मैं मरकर जिंदा होने के लिए भी तैयार हूँ। आज बहुत कुछ नया पता चलेगा आपको इसके बारे में। मैंने बहुत रिसर्च करके ये वीडियो रिकॉर्ड की है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर कॉमेडी की बात हो रही है और मिस्टर बीन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक शो नहीं है, एक पूरा एक्सपीरियंस है जो हर एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा मिस्टर बीन के लेजेंडरी मोमेंट्स और उसके कार्टून्स के बारे में। कुछ क्रिटिसिज्म भी है मेरा, वो भी शेयर करने वाला उस वीडियो में मैं। रोवन एटकिंसन का ये आइकॉनिक कैरेक्टर एक ऐसे बंदे की कहानी है जो नॉर्मल लाइफ के सिंपल काम भी इतने अजीब तरीके से करता है कि देखने वाले के चेहरे पर हंसने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इस बंदे का सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि बिना कुछ बोले भी सबको हंसाने की पावर रखता है। उसका फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज इतनी परफेक्टली टाइम्ड है कि एक एक सीन क्लासिक कॉमेडी बन जाता है। मैंने ये शो बहुत देखा है, बहुत ज्यादा। खैर, मिस्टर बीन की सबसे खास बात यह है कि इसे देखने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। ये प्योर विजुअल और फिजिकल कॉमेडी पर बेस्ड है जो हर बैकग्राउंड के लोग एंजॉय कर सकते हैं इजीली। इसीलिए तो ये शो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का बंदा इसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बोला जो नहीं जाता। इस शो की हर मोमेंट मेरी फेवरेट है, फिर चाहे वो कार में ट्राउजर्स पहनने की कोशिश हो या स्विमिंग पूल में गिरने का सीन। मिस्टर बीन की हर हरकत एक अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी गोल्ड है जो डेकेड्स तक नहीं भूलने वाली। और तो और मिस्टर बीन के एपिसोड्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन हर एपिसोड एक ऐसे ट्विस्ट के साथ एंड होती है जो सोचा भी नहीं होता किसी ने। जैसे डेंटिस्ट वाले एपिसोड में जो एक नॉर्मल चेकअप होना चाहिए था, वो पूरी तबाही बन जाता है। मेरा फेवरेट सीन था ये, लिटरली। इसी सिंप्लिसिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ही तो मिस्टर बीन का शो कभी बोर नहीं करता। ये तो बात क्लियर है कि कॉमेडी सिर्फ डायलॉग से नहीं होती, एक्टिंग से भी होती है। और रोवन एटकिंसन इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसका एक एक एक्सप्रेशन, चलने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, रिएक्ट करने का स्टाइल, सब इतना परफेक्टली टाइम्ड होता है कि मिस्टर बीन को देखना एक ट्रीट बन जाता है सबके लिए। आज भी अगर मैं कोई मिस्टर बीन की पुरानी कोई भी एपिसोड उठाऊं ना, तो अजीब सी वाइब्स आने लग जाती हैं मुझे। पूरा बचपना रिवाइंड हो जाता है मेरा, सच में। मिस्टर बीन का रबर फेस एक्सप्रेशन, छोटी छोटी मूवमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस, यही सब है जो मिस्टर बीन को सबसे मजेदार कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। और फिर उसके बाद आते हैं मिस्टर बीन कार्टून्स। क्रेजी, सच में ये तो मेरे मोस्ट फेवरेट रहे हैं, सच में। अगर ओरिजिनल शो लेजेंडरी था ना, तो मिस्टर बीन कार्टून्स भी किसी से कम नहीं थे। मुझे लगता है कि कार्टून वर्जन ने रियल मिस्टर बीन के एंटिक्स और भी ओवर द टॉप बना दिए, लेकिन एक चीज जो सेम रही है ना हमेशा से, वो है मिस्टर बीन की अनोखी दुनिया और उसके क्रेजी बिहेवियर। आई थिंक कार्टून शो के आने से नई जनरेशन को भी मिस्टर बीन से इंट्रोड्यूस कराया गया है, और सरप्राइजिंगली वो भी सेम लेवल की मजेदार कॉमेडी डिलीवर करते हैं। अब अगर मैं अपनी फाइनल थॉट्स इस मिस्टर बीन शो और मिस्टर बीन कार्टून्स के लिए दूं, तो एक ही बात कहूंगा, मिस्टर बीन का जादू कभी खत्म नहीं होने वाला। ये शो आज से 50 साल भी रिलेटेबल रहेगा, और आज तक इसके एपिसोड्स इसके यूट्यूब चैनल पर रिपीटेड वे में अपलोड हो रही हैं, जबकि शो की सिर्फ गिनी चुनी एपिसोड्स हैं। आई थिंक 10 के करीब होंगी इसकी, और ये पिछले आई थिंक 8 से 9 सालों से ना यूट्यूब पर इसकी क्लिप्स अपलोड हो रही हैं, रिपीटेड वे में हो रही हैं, बट स्टिल मिस्टर बीन की लेगेसी को जिंदा रखा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई और शो हो या कैरेक्टर मिस्टर बीन जैसा आइकॉनिक नहीं बन सकता। इसकी एक एपिसोड को भले 10 बार देख लो, इसने स्टिल वैसी फील देनी है जैसी फर्स्ट एपिसोड ने दी होती है, लिटरली। मैं तो कहता हूँ, कभी भी लाइफ में डिप्रेशन हो ना, उदासी हो, कुछ मत करो, उठो, यूट्यूब ओपन करो, सर्च करो मिस्टर बीन, और जाकर कोई एक एपिसोड देख लो। टेंशन भी गायब और मूड भी सेट हो जाएगा, लिटरली। मिस्टर बीन हर जमाने का फेवरेट शो रहने वाला है, लिटरली, सच बोल रहा हूँ। और हाँ, अगर किसी भी मिस्टर बीन फैन से बेस्ट एपिसोड्स का पूछ लो, तो बीच वाला एपिसोड जरूर लिस्ट में होगा। उसमें तो मैं इतना हंसा कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था बचपन में, लिटरली, और आंखों से आंसू भी आ गए थे, कसम से। आप सोच रहे होंगे बीच वाला कौन सा एपिसोड? अरे वो वाला सीन जिसमें मिस्टर बीन अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए स्विम सूट चेंज करने की एकदम रिडिकुलस टैक्टिक्स यूज करते हैं। लिटरली एक छोटी सी नॉर्मल सिचुएशन को पूरी कॉमेडी गोल्ड बना देना, यही तो मिस्टर बीन का असली जीनियसपन है। तभी तो मैं कहता हूँ कि 90s का शो होने के बावजूद मिस्टर बीन आज भी उतने फ्रेश लगता है। ना ही इसमें कोई पॉलिटिकल या कल्चरल रेफरेंसेस होते हैं। अगर ये सब एस्पेक्ट्स होते ना, तो आई थिंक ये शो टाइम के साथ आउटडेटेड हो जाता, पर वो सब ना होने की वजह से मिस्टर बीन शो हमेशा के लिए रिलेटेबल रहने वाला है। आज भी अगर मिस्टर बीन का कोई भी एपिसोड देख लो ना, तो वैसे फनी लगेगा जैसे पहली दफा देखते वक्त लगा था। सिर्फ मिस्टर बीन ही नहीं, उसके छोटे छोटे साथी भी शो को और भी ज्यादा मजेदार बनाते हैं। जैसे टेडी बियर, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी मिस्टर बीन का सबसे लॉयल दोस्त है, जो उसे कभी छोड़कर नहीं जाता, हमेशा हर हाल में उसके साथ रहता है। उसके साथ मिस्टर बीन का प्यार और उसका टेडी को एक रियल इंसान जैसा ट्रीट करना हर एपिसोड का हिडन कॉमेडी फैक्टर है। अगर ये ना होता ना कैरेक्टर, तो तब भी इतना मजा नहीं आता। मिस्टर बीन का जो है ना टेडी बियर, उसने बहुत मजे वाला एलिमेंट डाला हुआ है इस शो में। और मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड को कोई कैसे भूल सकता है? आपको शायद उसका नाम ना पता हो, लेकिन मुझे पता है, इरमा गॉब, ये लड़की। और मिस्टर बीन की कभी कभी वाली ये गर्लफ्रेंड होती है जो थोड़ी नॉर्मल है और मिस्टर बीन की अजीब दुनिया के अगेंस्ट एक कॉन्ट्रास्ट बनाती है। कसम से इस
बंदी का पेशेंस लेवल मिस्टर बीन की हरकतों को और भी हिलेरियस बना देता है। बहुत बर्दाश्त है इस लड़की में। और मिस्टर बीन की द लेजेंडरी मिनी ग्रीन कार को भूला कैसे जा सकते हैं भाई। ये सिर्फ एक कार नहीं है बल्कि ये पूरा कैरेक्टर थी अपने आप में, लिटरली। मिस्टर बीन का उसे ड्राइव करने का तरीका, पार्किंग की क्रेजी ट्रिक्स और उसे लॉक करने का यूनिक स्टाइल सब कुछ आइकॉनिक था। इसीलिए तो इस कार को भी मैं अलग से कैरेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा। जैसे मिस्टर बीन एक कैरेक्टर था ना, वैसे कार भी एक कैरेक्टर थी। मुझे तो लगता है कि 50% तो मिस्टर बीन शो को आइकॉनिक इस कार ने और टेडी बियर ने बनाया, लिटरली। अब ये सब इतना अच्छा जा रहा था, बहुत मजा आ रहा था। मतलब मिस्टर बीन के जो रियल शो है बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर आए 2000 में मिस्टर बीन कार्टून, जिन्होंने मिस्टर बीन की लेगेसी को नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया। ये भी बहुत मजा था, मैंने भी इनको भी बहुत देखे। मतलब इन कार्टून्स में ना पूरा एसेंस वही है रियल वाला, लेकिन कलरफुल ट्विस्ट के साथ है। एनिमेशन स्टाइल सिंपल था लेकिन परफेक्टली मैच करता था मिस्टर बीन की क्विर्की नेचर से। क्योंकि लाइव एक्शन शो का जो भी मजा था ना, कार्टून्स में और भी एग्जैजरेटेड और वाइब्रेंट हो गया था। वैसे आई थिंक प्रोड्यूसर्स का ये कार्टून शो लाकर एक डिसेंट मूव था, क्योंकि रियल मिस्टर बीन को वो और ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो ओल्ड हो गया था ना। लेकिन ये कार्टूनिक शो को जितना मर्जी आप चाहो स्ट्रेच कर सकते हो, मिस्टर बीन की लेगेसी को कंटिन्यू रख सकते हो आप जितना मर्जी चाहो। तो जो भी है, ये मूव मिस्टर बीन शो की पूरी टीम की तरफ से बेस्ट एवर था। यानी अगर कोई आज के बच्चों को भी मिस्टर बीन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है ना, तो एनिमेटेड सीरीज बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। मेरा तो ये मानना है कि कोई और शो हो या कैरेक्टर हो, लेकिन मिस्टर बीन जैसा नहीं बन सकता। हर दफा देखने पर सेम हंसी, सेम मजा, ये रेसिपी सिर्फ मिस्टर बीन शो के पास ही है, लिटरली। और अगर किसी दिन मूड ऑफ भी हो मेरा, तो सिर्फ एक मिस्टर बीन एपिसोड देख लो ना, गारंटीड हंसी लिटरली निकलने वाली है मेरी। वैसे एक बात है, अगर लाइव एक्शन मिस्टर बीन शो रियल वर्ल्ड तक लिमिटेड था ना, तो एनिमेटेड सीरीज लाकर उसने पूरी इमेजिनेशन की दुनिया खोल दी है। कार्टून सीरीज ने सिर्फ मिस्टर बीन का कॉमेडी स्टाइल रिटेन नहीं किया, बल्कि कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो मिस्टर बीन की जिंदगी को और भी मुश्किल बना देते हैं। जैसे मिस विकेट, वो मोटी आंटी, अरे वही मिस्टर बीन की खड़ूस लैंड लेडी जो हमेशा उसे तंग करने के मौका ढूंढती रहती है। और दूसरी तरफ स्क्रैपर, उसकी वन आइड इवल कैट, जो मिस्टर बीन की जिंदगी और भी प्रॉब्लमेटिक बना देती है। सख्त नफरत होती है इस बिल्ली से मिस्टर बीन को, मुझे भी बहुत बुरी लगती है वो। यानी पहले सिर्फ मिस्टर बीन अपनी हरकतों से मुसीबत खड़ी करता था, अब कार्टूनिक वर्जन में उसके आसपास वाले भी उसकी लाइफ मजीद मुश्किल बना देते हैं। अभी लास्ट वीक ही मैंने मिस्टर बीन की कार्टून की क्लिप देखी थी। खैर, आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ जो शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी, कि इस शो की सबसे बड़ी बात यह है कि एनिमेटेड सीरीज में भी रोवन एटकिंसन खुद इन्वॉल्व थे। हाँ, उन्होंने कैरेक्टर के असली एसेंस को प्रिजर्व रखा, खुद कुछ पार्ट्स में अपनी आवाज दी है इन्होंने। जो आवाज आप कार्टून में मिस्टर बीन की सुन रहे होते हैं ना, वो रियल मिस्टर बीन की आवाज होती है, क्योंकि वो चाहते होंगे ना कि ये जो कार्टून शो है इसको ना वही सब एसेंस मिले, वही फनी, वही वियर्ड, वही सब एलिमेंट्स ऐड हों जो रियल में है, शायद इसलिए। ऐसे ये बात मेरी बोलनी बनती तो नहीं है, इलॉजिकल लगती है, लेकिन स्टिल अगर अभी तक मिस्टर बीन नहीं देखा ना आपने, तो भाई आप जिंदगी के एक बड़े मजे से महरूम हो रहे हो, लिटरली। पर मुझे पता है सबने ये देखा ही होगा, ये मेरा कहना ही फजूल है, बच्चे ने बड़े सबने देखा होगा, आई एग्री। खैर, अगर आप मिस्टर बीन के डाई हार्ड फैन हैं या फिर बस कैजुअल व्यूअर भी हैं, तो ये क्रेजी और लेसर नोन फैक्ट्स आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेंगे, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, जो बहुत रिसर्च करने के बाद ही मुझे मिले हैं। पक्का आपको अच्छे लगने वाले हैं, लिटरली। सुनो, क्या आप जानते हैं रोवन एटकिंसन ने मिस्टर बीन का कैरेक्टर अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मास्टर्स डिग्री के दौरान ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्रिएट किया था, एक स्केच के लिए डेवलप किया गया था। हाँ, मिस्टर बीन ने साइंस से कॉमेडी का सफर तय किया है इसमें। एक और क्रेजी फैक्ट सुनो जो आपके पांव से जमीन खिसक देगा। मिस्टर बीन दुनिया भर में इतना पॉपुलर है, मगर सिर्फ 14 लाइव एक्शन एपिसोड्स बने थे इसके। हाँ, सिर्फ 14 एपिसोड्स, फिर भी इसकी लेगेसी मूवीज, एनिमेटेड सीरीज और दूसरी मीडिया फॉर्मेट्स में आगे बढ़ती रही है। मतलब क्या बोले मैंने, आपने सुना है मैंने क्या बोला? मिस्टर बीन की सिर्फ 14 एपिसोड्स ही रिकॉर्ड हुई हैं और वही अब तक चल रही हैं। क्रेजी है ना ये फैक्ट? आपको लग रहा होगा पता नहीं कितनी ज्यादा होंगी, नहीं, सिर्फ 14 एपिसोड वही रिपीट हो रही हैं। उनमें एलिमेंट्स तो खैर नहीं ऐड कर रहे, वही सेम टू सेम रिपीट हो रही हैं, वही यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं, फिर क्लिप्स ऐड हो रहे हैं। आपको लगा होगा बहुत ज्यादा एपिसोड्स होंगे, सिर्फ 14 एपिसोड्स हैं। और एक और फैक्ट सुनो, आप जिस मर्जी कंट्री चले जाओ, आप जहां भी जाओ ना, आपको मिस्टर बीन के फैंस जरूर मिलने वाले हैं, भले किसी भी कंट्री चले जाओ। ये शो करीब 200 मुल्कों में ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं, 200 कंट्रीज में, क्योंकि इसकी कॉमेडी सिर्फ एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पे बेस्ड है ना, लैंग्वेज की कोई जरूरत है ही नहीं इसमें, इसीलिए। नेक्स्ट फैक्ट सुनो, ये सवाल कई फैंस ने सोचा होगा कि मिस्टर बीन का फर्स्ट नेम क्या है। एक एपिसोड में उसका पासपोर्ट दिखाया गया था जिसमें लिखा था मिस्टर, मतलब उसका पूरा नाम है मिस्टर बी। सॉरी, ये अजीब था थोड़ा। नेक्स्ट फैक्ट सुनो, आपको पता है रोवन एटकिंसन ने इस शो के लिए फ्रेंच कॉमेडियन जैक स्टैटी से इंस्पिरेशन ली थी, जो अपने टाइम पर फिजिकल कॉमेडी और मिनिमल डायलॉग के मास्टर थे। मिस्टर हॉलर जैसे कैरेक्टर मिस्टर बीन के लिए इंस्पिरेशन थी, वहां से इंस्पायर होकर मिस्टर बीन ने फिर इस कैरेक्टर के लिए हामी भरी थी। और एक और बात सुनो, क्या आपको पता है कि लंदन ओलंपिक्स 2012 के ओपनिंग सेरेमनी में चैरियट्स ऑफ फायर परफॉर्म किया था। हाँ, मगर अपनी सिग्नेचर कॉमेडी टच के साथ पूरे स्टेडियम ने हंस कर स्टेडियम खुशहाल कर दिया था। मैंने वो
वो वीडियो देखी थी, पूरा स्टेडियम पागल हो गया था मिस्टर बीन की परफॉर्मेंस से। और आपको पता है कि मिस्टर बीन की गाड़ी का लाइसेंस प्लेट हर एपिसोड में चेंज होता है, कभी SLW287R होता है और कभी DRW221T। पता नहीं आप में से किसी ने ये चीज नोटिस की थी, मैंने भी नहीं की थी, ये तो बस अभी रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि हर एपिसोड में तो नहीं, लेकिन हर दूसरी एपिसोड के बाद मिस्टर बीन की नंबर प्लेट चेंज होती थी। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या टेक्निकल इश्यूज थी या क्या पॉलिटिकल इश्यूज, मुझे नहीं पता, बट ये ऐसा था। खैर, और सुनो, क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन का टेडी एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होकर भी कॉमेडी का एक बड़ा पार्ट था। मिस्टर बीन की उसके साथ अटैचमेंट इमोशनली फनी और एडोरेबल दोनों है। मुझे ऐसा लगता है कि एनिमेटेड सीरीज ने मिस्टर बीन की दुनिया को और भी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बना दी है, एक ऐसी दुनिया जिसमें इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रोवन एटकिंसन ने खुद इस प्रोजेक्ट को लीड की है और अपनी आवाज भी दी है, जो मैं ऊपर बता चुका हूं आपको। लगता है मैंने बहुत बोल ली है, अब वीडियो को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ते हैं। एंड में मैं आपको बताता हूं कि हम क्या मिस्टर बीन सीरीज से लेसन ले सकते हैं। अगर मैं आपको बोर नहीं कर रहा अब तक तो सुन लो, लेसन भी बहुत काम किए। ये वीडियो मैंने बहुत दिल से बनाई है। देखो, इस बात को तो कोई जुटला नहीं सकता कि मिस्टर बीन सिर्फ एक फनी कैरेक्टर ही नहीं है, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसके हर एक्शन में एक लेसन छुपा होता है। ये बंदा बिना एक वर्ड कहे हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखा गया है। और इनमें से टॉप के जो मुझे 9-10 लेसन मिले हैं ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं वीडियो वाइंड अप कर दूंगा पक्का, ठीक है, मजीद बोर नहीं करूंगा। फर्स्ट लेसन जो मुझे मिला है ना, वो ये है कि खुद से खुश रहना सीखो, खुद से खुश रहना सीखो। मिस्टर बीन ने ये दिखाया है कि खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती, अकेले रहने भी मजेदार हो सकता है। चाहे वो टेडी बियर के साथ डिनर हो या फिर एक न्यू ईयर पार्टी सिर्फ अपने लिए ऑर्गेनाइज करना, ये सब ये दिखाता है कि इंसान को खुश रहने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, वो खुद के साथ भी खुश रह सकते हैं। एक और लेसन जो मुझे मिला है वो है दूसरों की बातों को इग्नोर करना सीखो। आपको जिंदगी भर दूसरे लोग ना जज करते रहेंगे, लेकिन मिस्टर बीन ने कभी किसी की परवाह नहीं की। जो दिल में आया, चाहे लोग उस पर हंसे या उसे अजीब समझे, मिस्टर बीन ने वो किया जो वो चाहता था। अपनी लाइफ जीने का मजा तभी आता है जब हम बिना किसी की सोच की फिक्र किए जीते हैं अपनी लाइफ। नेक्स्ट लेसन जो मुझे मिला वो ये है कि छोटी छोटी चीजें एंजॉय करना सीखो। मिस्टर बीन को सिर्फ एक सैंडविच बनाना या एक छोटी सी बोट्स चलाने में भी मजा आता था। वो हर सिचुएशन को एक एडवेंचर बना देता था, जो हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजें भी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट, नेचर और एनिमल से प्यार करो। वो अपने टेडी से प्यार करता था जैसे वो उसका असली दोस्त हो, जबकि वो एक जानदार चीज भी नहीं थी। तो इससे ये सीख मिलती है कि एनिमल्स हो या छोटी छोटी चीजें, हर चीज से प्यार करना सीखो, क्योंकि जिंदगी का असली मजा यही है। और नेक्स्ट चीज जो मुझे मिस्टर बीन ने सिखाई है वो ये है कि जो कुछ है ना उसमें खुश रहना सीखो। मिस्टर बीन के पास कभी लग्जरी लाइफ नहीं थी, लेकिन उसे जो भी मिला उसमें उसने खुश रहना सीखा। कभी कंप्लेन नहीं की, बल्कि हर सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल किया। नेक्स्ट लेसन जो मुझे मिला है वो बहुत मजे का है कि ना, बिला वजह मुस्कुराओ और दूसरों को भी हंसाओ। मिस्टर बीन की एक बड़ी क्वालिटी थी, वो खुद भी हंसता था और दूसरों को भी हंसाता था। इसीलिए कभी कभी बिना किसी रीजन के भी मुस्कुराना जरूरी होता है, क्योंकि यही तो लाइफ को और आपकी बेहतर बना सकता है, यही तरीका। नेक्स्ट चीज जो मुझे सीखने को मिली है वो है हर उम्र के लोगों के साथ एंजॉय करना सीखो। चाहे छोटी बच्ची हो, कोई बूढ़ा आदमी हो या एक बिल्ली, मिस्टर बीन सबके साथ खेल लेता था। एज सिर्फ एक नंबर है, मस्ती और दोस्ती किसी भी उम्र में हो सकती है। नेक्स्ट चीज जो मुझे मिस्टर बीन ने सिखाई है वो ये है कि अपनी चीजें प्यार से रखो, भले वो चीज कितनी छोटी क्यों ना हो, उसे प्यार से रखो। ये चीज मुझे मिस्टर बीन ने सिखाई है। मतलब अच्छे कुछ भी आपके पास है ना, भले वो चीज सांस ना ले सकती हो या गैर जानदार, क्या कहते हैं उसको, जानदार को उलट क्या होता है, जो भी वो भी हो ना, तो स्टिल उसके साथ प्यार से रहो। और जैसे यहाँ पे ये होता है, उसका जो मिस्टर बीन का टेडी बियर होता है वो एक नॉर्मल खिलौना होता है, बल्कि होता तो हमारे लिए नॉर्मल खिलौना है, लेकिन मिस्टर बीन के लिए वो उसके दिल के बहुत करीब होता है। उसने हमेशा अपनी चीजों का ध्यान रखा, चाहे वो कार हो या उसकी बेचारी बची कुची सैंडविच। ये सब देखकर हम भी अपनी चीजों की कदर करना सीख सकते हैं। यस, नेक्स्ट चीज जो मुझे सीखने को मिली है ना वो है हार मानो या ना मानो, जिंदगी आगे बढ़ने ही वाली है। कभी कभी मिस्टर बीन के साथ भी बहुत गलत होता था, उसकी चीजें चली जाती थी, प्लान्स फेल हो जाते थे, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। हमेशा कुछ नया सोचा, नए तरीके निकाले और जिंदगी का मजा लिया। कुछ भी हो जाए आपके साथ, कोई तरीका ढूंढ लो, कोई फनी चीज निकाल लो, मतलब फिलहाल वजह हंसने लग जाओ। कुछ बुरा हो जाए ना आपके साथ, हंसो 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 और खुद को कंफ्यूज कर दो कि यार ये बंदा हंस क्यों रहा है, आपको अच्छा लगेगा लिटरली। तो एंड में मेरा कंक्लूजन यही होगा कि लाइफ को लाइटली लो। अगर मिस्टर बीन से एक चीज सीखनी हो ना तो वो ये है कि लाइफ इतनी सीरियस नहीं होती जितना हम सोचते हैं। मजे लो, हंसते रहो और जो भी हो उसे एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छा हो ही जाता है। एंड में सब अच्छा हो जाता है। थक गया मैं, सच बोल कर मैं थक गया। ये मेरी दूसरी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो भी मैं 20 मिनट तक बोलता रहूं, अब बस हो गई मेरी। चलो ख्याल रखो आप सब अपना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।